कह सकता हूँ कि हम जो इंग्लिश में काउंटिंग करते हैं इसमें कुछ गलतियाँ हैं। लफ्ज़ हम जब 20 कहते हैं ये 20 नहीं, ये गौर से सुनो तो 20 बनता है, इसमें टी साइलेंट। 20 के बजाय बोलेंगे 20 20। सिर्फ 20 ही नहीं बल्कि 30 को हम टी जो साउंड है वो डी में चला जाएगा, बोलेंगे 30 30 20 30 40। ये जो 50 और 60 है ये हम ठीक बोलते हैं, इसको एज इट इज़ ऐसे ही बोलना है 50 60। फिर लफ्ज़ आता है 70 जिसको हम बोलेंगे 70 70 80 90। लफ्ज़ जब हम टीन में बोलते हैं जैसे 13 14 15, हम कहते हैं 30 14 जैसे कोई जान ही ना हो। चुनांचे इंग्लिश के रूल्स में स्ट्रेस और रिडक्शन के अंदर जो टीन है उसको स्ट्रेस दिया जाता है, टीन ऐसे बोलेंगे टीन, यानी 13 आई एम 13 years old, he is 14 years old। तो मेरे साथ साथ पढ़िए 13 14 15। अब हम इसका वेरिएशन जो हमें कंफ्यूज करता है कि जब हम 13 और 30 को इंग्लिश में बताते हैं हम कहते हैं 13 30। कंफ्यूज हो जाता है कि इसने 30 बोला है, ये 13 बोला है। कहीं 30 वाला समझता है कि इसने 13 बोला है और जो 13 बोलने वाला है उसके समझ में आता है कि इसने 30 बोला है। 30 को हम 13 नहीं बोलेंगे और 13 को भी हम 13 नहीं बोलेंगे, हम 13 को बोलेंगे 13 और 30 को बोलेंगे 30 30, यानी डी की आवाज़ आएगी 30। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम टीन से शुरू करेंगे, बोलेंगे 13 14 15 16 17 18 19। आगे जो हिंसा आता है वो है 20 यानी कि 20। 20 को इंग्लिश में लोग कहते हैं 20, लेकिन कहना चाहिए 20। ना सिर्फ 20 बल्कि 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर आता है 30। बेशतर और अक्सर लोग कहते हैं 30। इसको हम बोलेंगे 30। तो इसके भी हम साथ में गिनती करते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38। फिर आता है 39। फिर जो 40 है इसको हम बोलेंगे 40, यानी 4D 40। टी को हम डी के बाद देंगे 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। फिर जो 50 और 60 की गिनती है 50 से लेके 60 और 60 से 69 तक हम इसको एज इट इज़ पढ़ेंगे। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, इसमें टी डी नहीं बनता, इसको एज इट इज़ बोलना है। 50 को 50 51 52 53 54 55 56 7 8 59 और आगे 60 61 62 63 64 65 67 68 69। फिर आ जाता है रूल 70। इसको हम कहेंगे 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79। फिर आता है 80, यानी 80 नहीं 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89। आता है 90 को बोलेंगे 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। That's it. Wonderful job.